वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंस के एग्जाम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम कैलेंडर की टाइप 5 पढ़ चुके हैं और हम आज कैलेंडर की टाइप नंबर 6 में। और टाइप नंबर 6 क्या है? कैलेंडर का रिपीटेशन। कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब होता है किसी वर्ष का कैलेंडर आगे कब दोहराया गया और पहले कब दोहराया गया, ये होता है कैलेंडर रिपीटेशन। कैलेंडर रिपीटेशन पुनरावृत्ति। तो कैलेंडर रिपीटेशन को समझते हैं और जानेंगे क्या है कैलेंडर रिपीटेशन के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, हमें याद रखना है, पहले याद रखना वर्ष। ठीक है, फिर हमें रखना है याद सेंसफुल। कैलेंडर रिपीटेशन सेंसफुल पर आधारित है, इस बात का ध्यान रखना। और सेंसफुल आने पर कितने वर्ष जोड़ने जोड़ने तो देखो क्या है कैलेंडर रिपीटेशन। हमें पहले क्या करना है, इसी सहारे बनानी है। तो देखो, अगर किसी वर्ष में कोई वर्ष है, अगर कोई वर्ष में 4 का भाग देता हूँ, कोई वर्ष है फिर मैं 4 का भाग देता हूँ और शेषफल क्या प्राप्त होता है? 1। किसी वर्ष में 4 का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो कितना वर्ष को जोड़ना है? 6 वर्ष जोड़ने, 6 वर्ष को जोड़ने। अगर किसी वर्ष में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो, 2 या 3। किसी वर्ष में 4 का भाग देने पर शेषफल 2 या 3 प्राप्त होते हैं। तो कितने वर्ष जोड़ने? 11। 11 वर्ष जोड़ने। ठीक है, अलग अलग है। और अगर किसी वर्ष में 4 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब होता है शेष पर 0। अगर शेष पर 0 प्राप्त होता है तो कितने वर्ष जोड़ने? 28 वर्ष जोड़ने। कितने वर्ष? 28 वर्ष जोड़ने। तो देखो क्या, अगर किसी वर्ष में 4 का भाग देने पर शेष पर हमें क्या प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। तो कितने वर्ष जोड़े? 6 वर्ष को जोड़ना है। उससे 6 वर्ष अधिक जोड़ने तो कैलेंडर वो वापस दोहराया जाएगा। ठीक है, और वर्ष 2000, अगर किसी वर्ष में 4 का भाग देने पर या शेष पर 2 प्राप्त हो या 3 प्राप्त हो, 2 या 3 प्राप्त हो, तो क्या करना है? 11 वर्ष जोड़ने हैं। तो वो कितने 11 वर्षों के बाद वो कैलेंडर दोहराया जाएगा। अगर किसी वर्ष में 4 का भाग देने पर शेष पर क्या प्राप्त हो? 0। तो वो कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 28 वर्षों के बाद वो कैलेंडर दोहराया जाएगा। समझ गए? इनको सही लिख देता हूँ, 2 व 3। तो देखो ये एग्जाम्पल लिखा देता हूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल को देखना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2005, कितना? 2005। 2005 का कैलेंडर आगे कब दोहराया जाएगा? 2005 का कैलेंडर आगे कब दोहराया जाएगा? तो क्या करेंगे, वर्ष कितने? 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। तो वर्ष में क्या करना है? 4 का भाग देना है। अगर मैंने 4 का भाग दिया तो शेष पर क्या प्राप्त हो रहा है? 4 का भाग देने पर शेष पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1 शेष पर प्राप्त हो रहा है। अगर मुझे 1 शेष पर प्राप्त होता है तो कितने वर्षों को जोड़ना है? 6 वर्ष जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, 2005 में 6 वर्ष ऐड कर दूंगा। अगर 2005 में 6 वर्ष ऐड कर दूंगा तो कितने वर्ष होंगे? 11। 2011, यहाँ पे मैं 6 वर्ष ऐड कर देता हूँ।
अगर 2005 का कैलेंडर आगे कब दोहराया जाएगा? 2011 में कैलेंडर दोहराया जाएगा। 2005 का कैलेंडर 2011 में दोहराया जाएगा। और समझिए, अगर मैं कहता हूँ 2007 2007 का कैलेंडर आगे कब दोहराया जाएगा? 2007 का कैलेंडर आगे कब दोहराया जाएगा? तो इसके लिए क्या करना है हमें? 07 में क्या करना है? 4 का भाग देना है। वर्ष में 4 का भाग देने पर हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? शेषफल यहाँ पे कितने प्राप्त हो रहे हैं? 3 शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। हमें याद रखना है, अगर शेषफल 3 प्राप्त होते हैं, अगर शेषफल 3 प्राप्त होते हैं तो कितने वर्ष ऐड करने पड़ेंगे? 11 वर्ष ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने वर्ष ऐड करेंगे? 11 वर्ष। तो 2007 का कैलेंडर आगे कब दोहराया जाएगा? 2018 में दोहराया जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। फिर मैं लिखता हूँ 2020 का कैलेंडर आगे कब दोहराया जाएगा? तो क्या करना है? अंतिम 2 यानी वर्षों में क्या करना है? 4 का भाग देना है। फिर मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 20 में 4 का भाग देने पर शेष पर क्या प्राप्त हुआ? 0। शेष पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 0। अगर 0 शेष पर प्राप्त होता है, अगर 0 शेष पर प्राप्त होता है तो कितने वर्ष ऐड करने पड़ेंगे? 28 वर्ष। यहाँ मैं कितने करूंगा? 28 वर्ष। 28 वर्ष ऐड करने के बाद कितने होते हैं? 2048। 2020 का कैलेंडर 2048 में रिपीट होगा। ये होता है कैलेंडर रिपीटेशन। किसी वर्ष का कैलेंडर, जैसे 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट होगा, 2007 का कैलेंडर 2018 में रिपीट होगा, 2020 का कैलेंडर 2048 में रिपीट होगा। बार और सभी दिनांक में बार सभी सेम होंगे। कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब होता है सभी बार। जैसे 1 जनवरी को सोमवार होगा तो यहाँ पे 1948 में 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। जैसे 5 मार्च को अगर मंगलवार है तो 2048 में मंगलवार ही होगा। ठीक है, ये था कैलेंडर रिपीटेशन। अब देखो इसमें एक नोट लिखा था मैं आपको, ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसमें नोट देखना क्या है। ठीक है, ये वर्ष पर आधारित था। किस पर आधारित? वर्ष पर, अगर शताब्दी पर आधारित। नोट के देखो, आधारित, शताब्दी पर आधारित कैलेंडर रिपीटेशन। कैलेंडर रिपीटेशन, शताब्दी पर आधारित कैलेंडर रिपीटेशन। तो देखो, एक कौन सी शताब्दी थी? सामान्य शताब्दी। एक होती है सामान्य शताब्दी, दूसरी कौन सी थी? लीप शताब्दी। ये कौन सी थी? सामान्य शताब्दी। एक होती है लीप शताब्दी। सामान्य शताब्दी में क्या करना है? कैलेंडर रिपीटेशन में सामान्य शताब्दी पर भी क्या करना है? 6 वर्ष ऐड करना है। कितने वर्ष? 6 वर्ष। 6 वर्ष ऐड करने हैं, 6 वर्ष जोड़ने। कितने वर्ष? 6 वर्ष को जोड़ना है। वो इसमें क्या करता है? लीप शताब्दी में 28 वर्ष जोड़ने होते हैं। कितने वर्ष? 28 वर्ष जोड़ने होते हैं। समझ गए? जैसे देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे
2100 2120 शताब्दी सामान्य शताब्दी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2000। तो 21वीं शताब्दी का कैलेंडर आगे कब दोहराया जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे। 2106 में 2106 में कैलेंडर 21वीं शताब्दी के 2106 में कैलेंडर रिपीटेशन होगा। अगर इसमें लीप शताब्दी में क्या होगा, अगर 2 है तो ये कौन सा शताब्दी, लीप शताब्दी 2000, तो इसके बाद 28 वर्षों को ऐड करना पड़ेगा। कितने वर्ष यार ऐड करने पड़ेंगे, 28 वर्ष, तो कितने हो जाएंगे 2028। 2020 का कैलेंडर, सॉरी 2000 का कैलेंडर ना 2028 में रिपीट होगा। ठीक है, ये था शताब्दी पर आधारित कैलेंडर रिपीटेशन। ठीक है, समझ में आ गए, समझ में आ गया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब टाइप नंबर 7 पे चलते हैं। टाइप नंबर 7 पर चलते हैं। देखो टाइप नंबर 7 के टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, किसी सामान्य वर्ष में किन किन महीनों का कोड समान होता है, और लीप वर्ष में किन किन महीनों का कोड समान होता है। तो पहले हम क्या करें, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष लिखिए, तो इधर लीप वर्ष लिखेंगे। कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। अलग अलग सारणी बनानी, तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सामान्य वर्ष में महीना कोड क्या होता है, सामान्य वर्ष में महीना कोड होता है 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये महीनों का कोड होता है। क्या होता है, महीनों का कोड। और लीप वर्ष में महीनों का कोड क्या होता है, 0 3 4 2 0 सॉरी 0 2 5 2 सॉरी 0 3 6 1 4 6। ये होता है लीप शताब्दी का कोड। तो क्या कहना है, टाइप नंबर 7 में सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीनों के कोड समान होते हैं। तो देखो पहले लिखा जनवरी, ये रहा जनवरी। अब जनवरी का देखो कोड 1 है, कोड 1। अब देखो जनवरी का कोड कितनी किन के समान कोड 1 चल रहा है, अक्टूबर की और किसी के नहीं चल रहा ना। जनवरी का कोड किसके बराबर है, अक्टूबर की। ठीक है, अक्टूबर। फिर क्या देखो, फिर लिखता हूं मैं फरवरी। कौन सा है, अब फरवरी का देखना, फरवरी ठीक क्यों चल रहा है, ये सामान्य वर्ष को याद रखना, सामान्य वर्ष। ये किस वर्ष का चल रहा है, सामान्य वर्ष का। अब फरवरी का कोड देखो, फरवरी का कोड 4, देखो ये रहा 4। मार्च का कोड 4, मार्च का कोड 4, और नवंबर का कोड 4। सही है ना, नवंबर तो इसके फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों का कोड समान है, इन तीनों का कोड समान है। और किन किन का समान है देखो, और देखो सितंबर और दिसंबर, इन दोनों का कोड समान है, सितंबर
बराबर दिसंबर। इन दोनों का कोड समान है। और देखो अप्रैल और क्या है, जुलाई। अप्रैल और जुलाई, इन दोनों का कोड समान है। ये तो है सामान्य वर्ष के लिए, इसके लिए सामान्य वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष के लिए। अब जानेंगे लीव वर्ष के लिए। और बाकी में देखो सभी भिन्न भिन्न है। ये तो हो गया, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मार्च सॉरी मई, जून और अगस्त, ये तीनों भिन्न है, ये अलग अलग। अब लीव वर्ष में देखते हैं। लीव वर्ष, अब लीव वर्ष में कौन कौन से महीने के कोड समान होते हैं? तो देखो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, इन तीनों का कोड समान होता है। कौन कौन सी? जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों का कोड समान होता है। फिर देखते हैं मुझे आगे क्या है। फिर आगे देखते हैं तो फरवरी और अगस्त, कौन कौन से? फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त का कोड समान है। फिर देखो आगे चलते हैं। फिर देखो मार्च और नवंबर का कोड समान है। कौन कौन से? मार्च और नवंबर, नवंबर का कोड समान है। फिर देखो क्या है। फिर आगे चलते हैं 2 5। फिर देखो यहाँ पे सितंबर और दिसंबर, कोड समान है। कौन कौन सा? सितंबर और दिसंबर का कोड समान। तो देखो सामान्य वर्ष में ना जनवरी और अक्टूबर का कोड समान होता है। देखो जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड 1 है। फरवरी में 4, मार्च का 4 और नवंबर का 4, यानी फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड समान है। ठीक है। सितंबर और दिसंबर, देखो ये रहा सितंबर 6 और दिसंबर का 6, इनका कहने का मतलब आता है सितंबर और दिसंबर का कोड 6 है, ये सामान्य वर्ष में। और अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, कहाँ अप्रैल और जुलाई? अप्रैल और जुलाई का कोड क्या है? 0। तो कह सकते हैं सामान्य वर्ष में इन सभी वर्ष, इन सभी महीनों के कोड समान है। और लीप वर्ष में क्या है? जनवरी, अप्रैल और जुलाई यानी 0, इनके कोड क्या है? सेम है। फरवरी और अगस्त के कोड सेम है, मार्च और नवंबर के कोड सेम, और सितंबर और दिसंबर के कोड सेम है। तो पूछने वाला प्रश्न क्या पूछता है कि बताओ सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में किन किन महीनों के कोड समान है? ऑप्शन में देगा फरवरी, मार्च और नवंबर, और बाकी कुछ अलग दे देगा। ठीक है। तो ऑप्शन क्या करना है? फरवरी और मार्च और नवंबर के सामान्य वर्ष में कोड समान होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर लेबर्स का पूछेगा तो क्या देगा? इन इन इनको दे देगा और इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, फरवरी और अगस्त ऑप्शन दे देगा। तो हम क्या करेंगे? फरवरी और अगस्त को कह देंगे कि लीप वर्ष में ये फरवरी और अगस्त सेम होती है। और इनमें देखो एक तो सितंबर और दिसंबर, और सितंबर और दिसंबर ये सेम होते हैं। देखो सितंबर दिसंबर सेम होते हैं दोनों में, इस बात का आप पता लगा लेना। लीप वर्ष भी, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष भी सितंबर और दिसंबर के कोड है ना समान होते हैं।
निर्भर और सामान्य वर्षों में दोनों में समान होते हैं और बाकी भिन्न भिन्न होते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में क्या है देखो। ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और किसी प्रकार की गलती हो तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। टाइप नंबर 8 जानो, टाइप नंबर 8 की टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 देखो क्या है। टाइप नंबर 8 में ऐसा है कि अगर हमें पहले क्या करना, पहले कहेगा कि अगर 4 दिन पहले, कितने दिन, 4 दिन पहले, पहले सोमवार, 4 दिन पहले सोमवार था तो 5 दिन बाद, 5 दिन, 5 दिन बाद कौन सा बार होगा। क्या, अगर 4 दिन पहले, 4 दिन पहले सोमवार था तो 5 दिन बाद में कौन सा बार होगा। तो क्या करना है, अगर पहले दिया और बाद का पूछा तो मैं क्या करना है, जोड़ना है। पहले और बाद को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो 4 दिन पहले तो ये 4 दिन और बाद का पूछा तो 5 दिन ऐड करना है और इसमें कितना भाग देना है, 7 का भाग देना है। कितने होते हैं, 9, 9। सेंस पर क्या है, 2, तो इसमें क्या करना है, 2 प्लस कर देना है। अगर 2 दिन प्लस करना है, सोमवार के बाद में कौन सा बार आएगा, मंगलवार, मंगलवार के बाद में बुधवार, तो कौन सा बार होगा, 5 दिन बाद में कौन सा बार होगा, बुधवार। ये टाइप 8 का फर्स्ट और सेकंड टाइप देखते हैं। देखो अगर बाद का देखें और पहले का पूछे तो टाइप सेकंड क्या देंगे, अगर 7 दिन बाद, अगर 7 दिन बाद मंगलवार है, कितने दिन, 7 दिन बाद मंगलवार है तो 4 दिन पहले, 4 दिन पहले कौन सा बार होगा। तो हमें क्या करना है, पहले 7 दिन बाद मंगलवार है तो 4 दिन पहले पूछा है तो हम क्या करेंगे, 7 माइनस 4 कर देंगे और फिर बाद में 4 का 7 का भाग दे देंगे। कितना है, 3, 3/7। तो क्या करेंगे, इससे 3 पीछे चलेंगे। कितने दिन पीछे चलेंगे, कितने दिन पीछे चलेंगे, 3 दिन पीछे चलेंगे। अगर 3 दिन पीछे चलते हैं, मंगलवार से 3 दिन पहले पीछे चलते हैं तो देखो सोमवार, रविवार और शनिवार, तो कौन सा बार आया, शनिवार आया, शनिवार आया तो 4 दिन पहले कौन सा बार होगा, शनिवार होगा।
कहने का मतलब ये टाइप नंबर 8 में कि अगर 4 दिन पहले सोमवार था, अगर 4 दिन पहले सोमवार था तो 5 दिन बाद में कौन सा वार होगा? अगर 5 दिन बाद में कौन सा वार होगा तो पहले को बाद को दोनों को ऐड करके 7 का भाग दे देंगे और 7 का भाग देने पर जितना शेष फल आएगा उतने दिन आगे चलेंगे, उतने दिन आगे चलेंगे। अगर टाइप 2 क्या है 8 का, टाइप 2 क्या है अगर पहले बाद का देखिए, पहले का पूछिए क्या है बाद का देखिए, बाद का दे दिया 7 दिन बाद क्या है मंगलवार, तो 4 दिन पहले पहले का कौन सा वार होगा तो क्या करेंगे बाद जो पहले ना पहले में से बाद का घटा देंगे, पहले में से बाद का घटा देंगे, फिर क्या करना है चेंज पर जो चेंज पर आएगा उसमें से जो बार है ना उसमें से 3 कम या जितने चेंज पर आते हैं उतना कम कर देंगे, समझ गए। ये टाइप 8 इनके कुछ 1% देखो इन पे आता है तो क्या करना देखो पर्सन देखो एक पर्सन देखो यदि 100 दिन पहले 100 दिन पहले मंगलवार था, मंगलवार था तो 63 दिन बाद कौन सा बार होगा, तो इससे पहले क्या करेंगे 100 दिन प्लस 65 ऐड कर देंगे और 7 का भाग देंगे, कितने हो गए अगर 100 में मैं 7 का भाग देता हूँ 100 में 7 का भाग देते हैं कितना आता है 100 में 7 का देते हैं पर कितना आता है तो 7 का भाग देता हूँ तो देखो 30 28 दो शेष को लाते हैं कितने दो शेष को लाते हैं और 65 में भाग देने पर यहाँ पे दो शेष को लाते हैं यानी 4/7 तो हम क्या करेंगे मंगलवार में 4 दिन ऐड कर देंगे, कितने दिन 4 दिन ऐड कर देंगे, अगर मंगलवार में 4 दिन ऐड करता हूँ तो मंगलवार के बाद बुधवार गुरुवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, तो कौन सा वार होगा 63 दिन बाद में कौन सा वार होगा शनिवार, कौन सा वार शनिवार, 63 दिनों के बाद में शनिवार होगा, समझिए। अगर मैं ऐसा न करके ऐसा कर दूं ऐसा न करके ऐसा कर दूं कि यहाँ पे बात कर दूं और यहाँ पे पहले कर दूं तो क्या करेंगे अगर यदि 100 दिन बाद मंगलवार था तो 65 दिन पहले कौन सा वार होगा सेम 65 दिन बाद पहले कौन सा वार होगा, तो इसके लिए क्या करना है 100 माइनस 65 करना है, 100 माइनस 65 करने पर किया अगर शेष पद क्या प्राप्त हुआ 0, शेष पद देखो पहले 33 में 7 का भाग देता हूँ तो क्या होता है 0 शेष पद प्राप्त होता है, 0 का शेष पद क्या प्राप्त होने का मतलब क्या है यहाँ पे 0 दिन ऐड करना है, 0 दिन का ऐड मतलब होता है सीएम बार मंगलवार होता है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ 65 की जगह में 70 कर दूं कितने दिन 70 तो क्या हो जाएगा सवाल सवाल क्या हो जाएगा देखो 70 कर दिए तो यहाँ पे कितने बचेंगे 30 में 7 देने 30 में 7 का भाग देने पर शेष पर क्या प्राप्त हो दो शेष पर प्राप्त हो
ये दो सेंस प्राप्त होते हैं तो क्या करना है, 2 दिन पीछे जाना है। कितने दिन, 2 दिन पीछे जाना है, 2 दिन पीछे जाना है। तो 2 दिन पीछे जाने का मतलब क्या होता है, सोमवार रविवार। तो कौन सा वार होगा, रविवार। अगर पीछे नहीं जा सकती तो आगे जा सकती हो। आगे जाने का मतलब है 7 में से 2 को घटाकर 5, तो 5 दिन आगे चले जाना। कितने दिन, 5 दिन आगे चले जाना। अगर आप पीछे नहीं जा सकती हो तो क्या करना, 7 में से घटाकर आगे चले जाना। ठीक है। तो देखो अगर मैं 7 में से आगे जाता हूँ 5, आगे जाता हूँ तो मंगलवार के बारे में, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यहाँ पे 2 पीछे गया तो कौन सा वार है, रविवार। यहाँ पे 5 आगे गया तो कौन सा वार है, रविवार। 1 2 3 4 5, कौन सा वार है, रविवार। समझ में आ गया, ठीक है। चलो हम टाइप नंबर 9 पे चलते हैं। टाइप 9, टाइप 9 क्या है, टाइप नंबर 9, ये है टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 बजा, यदि किसी, क्या है टाइप नंबर, यदि किसी, यदि किसी वर्ष, यदि किसी वर्ष 1 अप्रैल को मंगलवार, 1 अप्रैल को कौन सा वार, मंगलवार। तो 13 दिसंबर, 13 दिसंबर को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन। टाइप नंबर 9। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक एक लिखा तो अप्रैल का कोड क्या है 0 और 7 का भाग दे देना। कितने का, 7 का भाग दे देना। तो हमारे पास क्या हुआ, चेंज क्या प्राप्त हुआ, 1 यानी मंगलवार है, 1 यानी मंगलवार है। तो 2 यानी कौन सा वार होगा, बुधवार। 2 यानी बुधवार है तो 3 यानी गुरु गुरुवार, 4 यानी शुक्रवार, 5 यानी शनिवार, 6 यानी रविवार, 0 यानी सोमवार हुआ। तो ऐसे प्रश्न के लिए फिर क्या करेंगे, 1 यानी मंगलवार निकाला तो क्या करना है, 13 दिसंबर का बार निकालना। 13 दिसंबर का कोड क्या होता है, महीना कोड 6 होता है और 7 का बार देते हैं। कितने आते हैं, 13 से 19, 19 में मैंने 7 का बार दिया तो क्या प्राप्त हुआ शेष पर, 5। अगर 5 शेष पर प्राप्त होते हैं, 5 बटा 7, तो 5 का कौन सा बार होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 का कौन सा बार होगा, शनिवार। कौन सा बार होगा, शनिवार, शनिवार होगा। हमें टाइप नंबर 9 में क्या ध्यान रखना है, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कुछ प्रश्न इस प्रकार लिखता है, देखो ये समझ में आ गया। टाइप नंबर 9 में देखो, अगर मैं ऐसे लिखता, यदि लीप वर्ष में, यदि लीप वर्ष में 1 जनवरी
1 जनवरी को यदि 1 जनवरी को सोमवार सोमवार है तो 7 मार्च 7 मार्च को कौन सा बार होगा? क्या कहा मैंने? लीप वर्ष का ना। तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है? लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो देखो 1 प्लस जनवरी का कोड 0 और 7 का भाग देना। क्या हुआ? 1 यानी क्या होता है? 1 यानी यहाँ पे क्या है? 1 यानी यहाँ पे सोमवार है। तो 2 यानी मंगलवार होगा। 3 यानी बुधवार। 4 यानी गुरुवार। 5 यानी शुक्रवार। 6 यानी शनिवार। और 0 यानी रविवार। कौन सा वार? रविवार। तो क्या करेंगे? हम 7/5 का बाहर निकालेंगे। 7 मार्च का किसका निकालेंगे? यदि लीप वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को 1 जनवरी को सोमवार है तो 7 मार्च को कौन सा वार होगा? तो क्या कहना? 7 मार्च का बाहर निकालते हैं। तो 7 मार्च 7 प्लस मार्च का कोड क्या है? लीप वर्ष में मार्च का कोड क्या है? 4। यहाँ पे 4 एडी के मैंने भाग दिया 7 कट गया। तो क्या बचा? 4/7। फिर 4/7 बचा, यानी शेष पर 4 बचा। तो क्या करेंगे? देखेंगे 4 का क्या कोड है? 4 का क्या कोड है? गुरुवार। कौन सा बार? गुरुवार। कौन सा बार होगा? गुरुवार। इसका क्या लेबर सीक्वेंस? 7 मार्च को कौन सा बार होगा? गुरुवार। तो हमें टाइप 9 क्या ध्यान रखना है? लेबर्स का ध्यान रखना है। ठीक है। अगर लेबर्स लिखा है तो मैंने कोड लेबर्स का याद रखना है। सामान्य वर्ष लिखा है तो सामान्य वर्ष का कोड याद रखना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, न तो लेबर्स लिखा है न तो सामान्य वर्ष लिखा है, तो ऑप्शन पे ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में दोनों अलग अलग दिए हो तो अलग अलग ध्यान रखना। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताना, और समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।